अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज है ईद का दूसरा दिन और हम जा रहे थे अपने घर पे। कल का तो पूरा दिन बिजी रहा तो कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं कर पाई मैम। सब पूरा दिन काम में ही निकल गया था। वही तो कल मेरी खाला भी आई थी, उनका व्लॉग में आप देखना, उसमें मैं दिखूंगी क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड करा था, मैंने नहीं करा था। आज हम लोग जाएंगे अपने घर पे और जहाँ मेरा घर है, फिर मम्मी नानी के यहाँ भी जाऊंगी। दोनों जगह एक ही दिन में निपटा लेते हैं हम ये। आप भी बोलो 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 हेलो बोलो, हेलो बोलो। माइक प्रॉपर चाहिए पर बोलेगी नहीं कुछ भी लड़की। देखा खदीजा हमारी पीछे सो रही है। उनको मैंने सोचा था कार में रेडी उनको मैंने सोचा था कार में रेडी करूंगी, पर अभी वो सो ही रही हैं। एजल को भी मैंने कुछ रेडी नहीं करा क्योंकि मैंने कहा टाइम लगता है तो बीच में ही रेडी कर लेंगे इनको। घर पहुंचने में हमें टाइम लग जाता है तो इसलिए मैंने बच्चों को रेडी नहीं करा था। खदीजा सो रही थी तो इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, वरना वो कार में परेशान करती। तो ये ईजल यहाँ पे खेलने में लगी हुई थी। खैर अभी तो परेशान नहीं करा, इनके बाल भी नहीं बांधे, फिर ये सो जाती हैं तो फिर मैंने कहा इनके बाल ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इन्हें रेडी नहीं करा था। और फिर हम पहुँच गए थे घर पर, जहाँ पे यहाँ इसके बाद हमें जाना था नानी के घर। उसके बाद हमने सोचा था अगर टाइम मिलेगा तो मतलब बहन है मेरी वहीं पे रहती है, नानी का घर जहाँ पर है उनके पास में ही, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे अपने घर पे। पापा को बुलाया था कि वो कार पार्किंग में लगवाने के लिए आ जाए। ये थे हमारे भाई साहब, छोटू भाई। सारा बैग वगैरह कैरी कर ये गए थे। फिर हम लोग घर पर आ गए थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सबके साथ बैठे अपना नाश्ता वगैरह करा था। फिर हम लोग चल दिए थे शास्त्री बाग के लिए रेडी वगैरह होके। फिर हम लोग पहले गए थे अपनी बहन के घर पे। एजल यहाँ पे मिठाइयों के साथ खेलते हुए ये कह रही थी कि मतलब खोल के दो। फिर हम यहाँ पे आ गए थे अपनी बहन के यहाँ पे। इनका बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आज इनका मुँह ऐसा बना हुआ था। वैसे तो ये खेलते रहते हैं, इनके ट्विन्स हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटी तो खैर हमें देख के नीचे भाग गई थी अपनी दादी के पास, और ये ईजल पता नहीं कैसे ही अपने खालू से बतिया रही थी। देखिए उनको अपनी मेहंदी भी दिखाई थी, मैंने इनको मतलब थोड़ा सा लगाया था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता खाना पीना कर नाश्ता वगैरह मतलब फिर हम आ गए थे अपनी नानी के घर पे। यहाँ पे सब लोग पहले से आए हुए थे, सब लोग ईद मिल रहे थे। मेरी अम्मी खाला से मिल रही थी ईद, और मतलब सारी खाला वगैरह आई हुई थी यहाँ पे। एक दिन होता है ना जिस दिन हम सब लोग मिलते हैं, तो ये वो दिन था। फिर मैं भी गई अपने कज़न से मिलने के लिए। ये सारे लोग मतलब खाला के बच्चे वगैरह हैं, ये सारे लोग। तो ये है अलिशबा, ये मेरी बहुत क्लोज़ कज़न है। तो इन्होंने ही सीए का एग्ज़ाम क्लियर करा था, इनकी भी दावत थी जिसमें हम जा नहीं पाए थे। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के बहुत सारे रील्स वगैरह बनाए सबके। बहुत टाइम बाद जब सब मिलते हैं तो बस यही काम रह जाता है हम लोगों के पास। बहुत मस्ती करी, बहुत फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह बनाई। आप मेरे इंस्टाग्राम में अपनी रील्स अपलोड करूँगी मैं, वहाँ से वो सारी चीज़ें चेक करते रहना। फिर ईज़ल अपने पापा के पास बैठी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया, फिर साथ में रील एडिट्स करे जो सबसे मेन काम होता है। रील्स एडिट वगैरह करने के बाद आज मेरे मामू के बेटे का बर्थडे भी था, तो फिर वो भी सेलिब्रेशन करी हम लोगों ने। केक वगैरह कटिंग कर सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग केक कटिंग वगैरह करवा रहे थे इनकी, सब साथ में हो के। हमने कहा चलो ये एक और सेलिब्रेशन हो गई ईद वाले दिन पे, इनका बर्थडे था तो फिर हम लोगों ने वो सेलिब्रेशन भी स्टार्ट कर दी थी। हैप्पी बर्थडे डियर अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई डोंट नो व्हाई ईजल का जब मन होता है वो हर किसी के साथ खेलती है, और पर जब मेरे ददियाल की बात आती है कि वहाँ पे किसी के पास नहीं जाती, किसी के साथ नहीं खेल सकती। और यहाँ देखो, आई थिंक कि पहली बार मिली होगी इसे अपनी याददाश्त में, और ये कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी इसके साथ। मतलब मामू है ये इसके, अब जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं, खाला के बेटे हैं ये भी मेरे, इनके साथ फुल इंजॉय। देखो कैसे एक्टिंग करके दिखा रही थी कि मतलब ऐसे करो आप भी, और वो सब। यहाँ पे मेरी सारी खाला वगैरह सब लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ी सी बातें वगैरह करी। फिर आ गया था जाने का टाइम, क्योंकि टाइम पे घर जाना था। सब लोग हमें बाय बाय करने के लिए खड़े हुए थे। फिर हम चले गए थे घर पे और फिर निकल लिए थे, पता नहीं किस टाइम पे, आई थिंक 10 बजे के टाइम पे निकले होंगे। फिर गाड़ी में ही ये दोनों सो गई थी, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं,
मुश्किल से 10 मिनट के लिए 5 मिनट के सोई होंगी, फिर इसके बाद जो इन लोगों ने आतंक मचाया था। ये तो बाय बाय कर दो। बाय। आज का ब्लॉग खत्म होता है।